जो है कस्बा कुशमरा में लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण आचार्य जी और उनके तमाम जो है साथी जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी को छोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एक अच्छा प्रत्याशी नहीं हो पा रहा तो वही बात होती है, परमात्मा की देन भी होती है। तो शाम को सभी जो हमारे अन्य प्रत्याशियों का फोन आ रहा था कि आपने लिस्ट जारी नहीं की और सभी की लिस्ट समाजवादी की हो गई और पार्टियों की हो गई, मतलब इटावा से प्रगति समाजवादी पार्टी की हो गई, मैनपुरी की क्यों नहीं हो गई। तो मैंने कहा कल कर आज की। तो उसी समय फोन से बातचीत राजवीर सिंह से हुई, उमाकांत सिंह से हुई, तो फिर बात पता चली अरुण आचार्य की। तो मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चलो हम लोग बहुत पुराने साथ में थे। और समाजवादी पार्टी छोड़कर जो है आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, क्या समाजवादी पार्टी में आपका सम्मान नहीं था? आज के परिवेश में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक भावना के साथ साथ जो व्यक्ति उस राजनीतिक पार्टी को या उसका झंडा उठाकर गली गली जाकर आम जनता के बीच जाकर एक विश्वास पैदा जो करता है तो निश्चित रूप से जनता उसको उस पार्टी का प्रतिबिंब मानती है। और अगर हम देखें कि अगर उस प्रतिबिंब की अवमानना की जाए, उस प्रतिबिंब को अनदेखा किया जाए और जब सम्मान की बात आ जाती है तो हर नेता, हर नौजवान जनता अपने राष्ट्रीय परिवार के मुखिया, पार्टी के मुखिया की ओर देखती है। आज ऐसा ही छोटे भाई प्रखर यादव के साथ हुआ कि पार्टी की तरफ से इनको टिकट की बात कही गई, टिकट दी जा रही थी, 3 महीनों पहले से आश्वासन दिया जा रहा था। बात टिकट की नहीं है, बात चुनाव की यहाँ नहीं आती है। जब 3 महीनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता अपना पूरा मन बना चुकी है, एक विजन के तहत जब लोग काम करते हैं और वो विजन को आखिरी समय पर जब उसकी दिशा को मोड़ दिया जाता है तो ना हम उस जनता के सामने कोई जवाब देने लायक बनते हैं और ना जनता को हम जवाब देने के काबिल नहीं होते, हम उसको क्या बताएंगे। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस विजन के साथ, जनता की सेवा के साथ जो हम जनता में काम करने के लिए उतरे थे, उन्होंने हमारे कंधों को मजबूत किया, उन्होंने मुझे सहारा दिया। आज हम जी जान से अपने सब पूरे परिवार के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि और ताकत से हम अपने कार्य को बेहतरीन करके दिखाएंगे और उसका निष्कर्ष आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर उनको भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल कार्यकाल हुए। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 4 साल बेमिसाल। समाजवादी कहती है कि 4 साल बुरे हाल। आप क्या कह रहे हो? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो कुछ किया है वो किसी को ऐसा नहीं है कि जो कोई आदमी नहीं जानता है। गांव गली सारे आदमी जानते। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। किसान पर वो कानून लगा दी जिसको किसान चाहता ही नहीं था, और न चाहने के बाद भी ऐसी क्या सरकार की मजबूरी आ गई कि सरकार जबरदस्ती किसान पर कानून थोप रही है। उसका एक ही कारण है कि सारी चीज़ें बेचने के बाद एक 86% जो किसान भारत सरकार में है, उस किसान की जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसा घिनौना कार्य कोई करने वाला है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी फेल सरकार किसी की सरकार नहीं। अध्यक्ष जी, एक कुशमरा की ये जानी मानी हस्ती है जो पूर्व लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष अरुण आचार्य जी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी की अच्छी इच्छा रखते हैं। आप आज जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण की है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे समाजवादी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जब मेरे जैसे आदमी का जिन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी करी थी
उनका सम्मान जब नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो उस समय माननीय शिवपाल सिंह जी ने जो उनके लक्ष्मण का काम करते रहे, हमेशा राम लक्ष्मण का काम जो उन्होंने किया, उन्होंने उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और सम्मान के लिए पार्टी बनाई। और तब से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका शिवपाल सिंह ने माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान किया। और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सम्मान की लड़ाई है। यहाँ हमारी पार्टी बनी सम्मान के लिए है, शोषित वंचित उपेक्षित लोगों के लिए, जिन लोगों को अन्य पार्टियों में सम्मान नहीं है। और उस पार्टी हमारी पार्टी में उसका सम्मान भी है और पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारी पार्टी उस आदमी को भी छोड़ नहीं सकती। 2022 में क्या चुनाव अकेले लड़ोगे या किसी के साथ गठबंधन करोगे? देखिए, छोटे छोटे दलों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कई बार आपके द्वारा भी कहा हुआ है, आपने उस में भी कहा है कि छोटे छोटे दलों से तो गठबंधन हो ही रहा है। एक राष्ट्रीय गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात तो अभी फाइनल नहीं है, न कोई बात ऐसी चली है। अगर एक पार्टी से गठबंधन तो राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन होगा, कह नहीं सकते समाजवादी पार्टी से विचारधारा बनेगी तो हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में AIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किस पर पड़ेगी किताब बारी? देखिए, वो तो टोटल बीजेपी के एंट्री है, एंटी पार्टी की बीजेपी की, और बीजेपी को धराशायी करने के लिए एक स्तंभ का काम IMB ओवैसी जी करें। धन्यवाद।